दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट वैक्सीन और वीज़ा से रिलेटेड अपडेट। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं जो 8 कंट्री के लिए फिर से जो है इंडिया से फ़्लाइट शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में जब कोरोना वायरस कम हो जाता है तो फ़्लाइट फिर से शुरू हो जाता है, जब बढ़ने लगता है तो फिर से बहुत कंट्री जो है बैन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, India.com में एक न्यूज़ आया है और यहाँ पे लिखा गया कि जैसा कि भारत में कोरोना वायरस के मामले में गिरावट जारी है, कोविड-19 की घातक दूसरी लहर के साथ लंबी लड़ाई के बाद कई देशों ने भारत की यात्राओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे बैग पैक करने और हमारे पसंदीदा स्थान तय करने के लिए रवाना होने का समय हो चुका है। यहाँ पे India.com में ये कह रहा है कि अब जो है बैग पैक करने का समय आ चुका है, क्योंकि इंडिया में अभी लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ गिर रहा है। तो बहुत ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया से फ़्लाइट खोल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि अभी इंडिया से कौन कौन सा कंट्री आप जा सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया से अब दुबई भी जा सकते हैं लोग, जो कि 23 मई से दुबई भी जा सकते हैं। वही लोग जा सकते हैं जो रेसिडेंसी वीज़ा वाले हैं। उनको 72 घंटा पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। जब दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो उनको रैपिड टेस्ट होएगा 4 घंटा पहले। ओमान के लिए आप लोगों को पता है कि ओमान गवर्नमेंट ने 30 जून तक फ़्लाइट पे सस्पेंड लगा दिया है, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है कि ओमान गवर्नमेंट इंडिया के लिए फ़्लाइट खोल देगा, क्योंकि इंडिया में अभी कोरोना का केस फिर से गिरने लग गया है। कुवैत के बारे में बात करें तो कुवैत भी गवर्नमेंट लग रहा है कि कुवैत गवर्नमेंट भी इंडिया के लिए फ़्लाइट खोल देगा, क्योंकि इंडिया में कोरोना केस अभी गिर रहा है। लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करिए कि वैक्सीन लगाने का। अगर आप इंडिया में हो तो दोनों डोज लगा लोगे। तो कुवैत गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया कि जो लोग दोनों डोज वैक्सीन लगा के कुवैत में आएंगे वो कुवैत आ सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, कितना घंटा पहले PCR टेस्ट करवाना होगा, ये आने वाला समय में ही मालूम पड़ेगा। सऊदी अरब के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि सऊदी अरब भी आदमी लोग आ रहे हैं, लेकिन अदर कंट्री जा के आ रहे हैं। तो 8 कंट्री का पहले नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सा कंट्री इंडिया से लोग जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है तुर्की के लिए फ़्लाइट चालू हो गया है, उसके रसिया के लिए फ़्लाइट चालू हो गया है, उसके इजिप्ट के लिए फ़्लाइट चालू हो गया है, सर्बिया के फ़्लाइट चालू हो गया है, आइसलैंड के चालू हो गया है, उज़्बेकिस्तान के लिए चालू हो गया है और रवांडा के लिए फ़्लाइट चालू हो गया। इतना घंटा पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। कौन कौन सा वीज़ा वाले उस कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप इंडिया से चाहते हैं कि नेपाल जाए तो नेपाल जा सकते हो, लेकिन नेपाल से चाहेंगे कि सऊदी अरब आ जाए तो अभी तक फ़्लाइट चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई म्यांमार के लिए फ़्लाइट कब चालू होगा, इंडिया से मालदीव जाके क्या सऊदी अरब आ सकते हैं। तो जो मैं 8 कंट्री का नाम बताया हूँ, अभी फ़िलहाल उसी कंट्री के लिए फ़्लाइट चालू है। लेकिन अभी म्यांमार या मालदीव जाके अगर आप चाहते हैं कि सऊदी अरब आ जाए तो हो सकता है कि कल या परसों या फिर आज ही कुछ भी अपडेट आ जाता है। जैसे अभी इंडिया में कोरोना वायरस कम हो रहा है तो और भी कंट्री के लिए फ़्लाइट धीरे धीरे खुल सकता है। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम सऊदी अरब में थे तो 1 डोज वैक्सीन लिए थे और इंडिया में गए हैं और दूसरा डोज हमें कैसे बताएंगे कि हमको फर्स्ट डोज हम सऊदी अरब में लिए हैं, क्या बताएं कि हम सऊदी अरब में ये वैक्सीन लिए थे। तो देखिए, अगर आप सऊदी अरब में वैक्सीन लिए थे फर्स्ट डोज, तो अगर आप इंडिया गए हो तो अगर आप सऊदी अरब आओगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में एक और वैक्सीन ले लें तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब आप सऊदी अरब में वैक्सीन लिए थे तो आप लोग को पता है कि सेहती एप्लीकेशन से अप्लाई करना पड़ता है। तो सेहती एप्लीकेशन को आपको जो है खोल लेना है। जब आप खोलोगे तो आप देख सकते हैं कोविड-19 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरा दिखाई दे रहा है सैंपल। ये सब आजकल का डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको संभाल के रखिएगा। यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन, रजिस्टर सिम्टम और मेडिकल रिपोर्ट, यहाँ पे 3 चीज़ बता रहा है। लेकिन बहुत लोगों का सवाल है कि भाई जुलाई में जो अब न्यूज़ आया है कि जुलाई में दूसरा डोज सऊदी अरब में आदमी लोगों को मिल जाएगा, तो क्या सच में मिल जाएगा? तो देखिए, जुलाई में बताया गया है तो सच में मिलेगा, लेकिन सेहती एप्लीकेशन में अभी तक अपडेट नहीं आया है, अप्लाई करने का अपडेट नहीं आया है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे भी 3 ही चीज़ दिख रहा है, जो कि मैं कब अप्लाई किया था, और मार्च 14 तारीख को मैं अपॉइंटमेंट बुक किया था। यहाँ पे जब आप जाओगे, देखिए 14 मार्च को मैं अपॉइंटमेंट बुक किया था, लेकिन मुझे वैक्सीन फर्स्ट डोज मिला है 19 मार्च से आप जोड़ लीजिए, अभी तक मुझे वैक्सीन दूसरा डोज नहीं मिला है। ठीक, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेट है, आप इसको दिखाओगे इंडिया में कि हम जो है ये कंपनी का वैक्सीन लिए हैं। जैसे कि मैं अभी बहुत लोगों को जो है यही वैक्सीन लग रहा है जो कि इंडिया में चल रहा है, कोविशील्ड। मैं भी वही कोविशील्ड कंपनी का ही लिया हूँ, जो कि यहाँ पे चल रहा है एस्ट्राजेनेका का नाम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है। इसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ के इंडिया के हो, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, पूरा चीज़ यहाँ पे आपको यह सर्टिफिकेट में शो हो रहा होगा। तो आप ये दिखा सकते हो कि हम सऊदी अरब में एक वैक्सीन लिए हैं और यही कंपनी का वैक्सीन हमें इंडिया में चाहिए। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल ये भी था। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम फर्स्ट डोज ले लिए हैं, दूसरा डोज कब मिलेगा? अगर आप सऊदी अरब में हो तो जुलाई से न्यूज़ आया है कि जुलाई से दूसरा डोज आदमी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि जो लोग गल्फ़ कंट्री जाना चाहेंगे
लेकिन आप इंडिया में हो और गल्फ कंट्री आना चाहते हो या कोई सा भी कंट्री आना चाहते हो तो आप पासपोर्ट पर वैक्सीन लगा लीजिए। 28 दिन में आपको वैक्सीन मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत न्यूज़पेपर में आया है कि जो लोग गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं उनको 28 दिन के अंदर ही वैक्सीन मिल जाएगा, दोनों डोज। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि सऊदी अरब भी आते हैं तो आपको मिनिमम क्वारंटाइन का खर्चा, मैं पिछले वीडियो में बताया था, 70-80 हज़ार पकड़ के चलिए। होटल का क्वारंटाइन खर्चा सिर्फ सऊदी अरब आओगे तो, क्योंकि इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो चालू नहीं है, क्योंकि आदमी लोग अदर कंट्री जा के आ रहे हैं। तो अदर कंट्री जब जाते हैं तो वहाँ का विजिट वीज़ा लेने का खर्चा, वहाँ क्वारंटाइन रहेंगे उसका खर्चा, फिर आप सऊदी अरब में आओगे तो उसका खर्चा। वैक्सीन नहीं लगाते हो तो अगर आप वैक्सीन लगा लेते हो तो 70-80 हज़ार आपको जो है बच जाएगा अगर आप सऊदी अरब में आते हो। और एक न्यूज़ ये भी है कि मान लीजिए कुछ दिन के बाद आप सऊदी अरब आओगे तो अगर आप रियाद उतरोगे या फिर जद्दा उतरोगे या फिर दमाम उतरोगे, कहीं भी एयरपोर्ट डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाहोगे सऊदी अरब में, मान लीजिए कि किसी को आना है दमाम, लेकिन फ़्लाइट जो है यहीं पे सोचते हैं कि दमाम से हम रियाद जाएं, तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पे बताया जाएगा कंप्लीट लिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक फ़्लाइट बोर्डिंग पास टू तवक्कलना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो है बहुत ही ज़रूरी कर दिया है, तवक्कलना एप्लीकेशन आपका मोबाइल में होना चाहिए और उसमें जो है वैक्सीन लिया रहेंगे उन लोगों को ही अब जो है बोर्डिंग पास होएगा। मतलब कि आपका तवक्कलना में इस तरीके से जैसे कि दिखाई दे रहा है इम्यून बाय फर्स्ट डोज, जो कि मेरा ये तवक्कलना है, तो यहाँ पे इम्यून बाय फर्स्ट डोज या फिर आप दोनों डोज वैक्सीन लगा लिए हैं, इस तरीके से होना चाहिए, तभी आप जो है बोर्डिंग आपको होएगा। मतलब कि सऊदी अरब में कहीं भी आप जाओगे डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करोगे तो आपका बोर्डिंग पास निकलेगा। तवक्कलना एप्लीकेशन आज का स्थिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो इम्यून वाला जो सिस्टम है, इम्यून बाय फर्स्ट डोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो समझिए कि आप सऊदी एयरपोर्ट पे आओगे तो आपको क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इंडिया में वैक्सीन दोनों डोज लगाने का 28 दिन में ही न्यूज़ में आया कि मिल जाएगा। और जब आप सऊदी अरब में आओगे तो 72 घंटा पहले आप जो है मुकीम वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर दोगे। मुकीम वेबसाइट मैं बहुत वीडियो में बताऊं कि मुकीम वेबसाइट पे 72 घंटा पहले फॉर्म भरना है। उसके बाद आप सऊदी अरब में आते हो तो आपको क्वारंटाइन नहीं होएगा। यहाँ पे एक और न्यूज़ आया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग बिना वैक्सीन के सऊदी अरब में आते हैं तो आप लोग को पता है कि मुकीम वेबसाइट पे फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो हेल्थ चेक किया जाएगा कि आपको जो है सिम्टम्स कुछ तो है नहीं, उसके बाद तो आप लोग को पता है कि क्वारंटाइन होएगा। तो यहाँ पे न्यूज़ आया था और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे न्यूज़ आया है कि जल्द ही सऊदी अरब में नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक सऊदी अरब में 50% आदमी लोगों को वैक्सीन लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे 45% बता रहा है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो इसी तरीके से जो आज न्यूज़ है 22 जून को, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य अच्छी खबर है, प्रसारित करता है कि किंगडम सामाजिक प्रतिरक्षा तक पहुंचने की बहुत करीब है। मतलब कि जल्द ही सऊदी अरब नॉर्मल लाइफ में पहुंचने के लिए बहुत ही करीब है। तो दोस्तों ये था कुछ फ्लाइट और वैक्सीन से रिलेटेड, और आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था मैं सोचा कि इस वीडियो में बता दूं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के